अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक बार फिर ये मेंटेनेंस के हवाले से आया हूँ मैं इस जगह पे। ये मेरे हाथ का नहीं लगा हुआ। हम लोग जो है ना असल में कंक्रीट से भी फिल करते हैं इनको, तो ये कंक्रीट से भी फिल नहीं हुए। खैर, हमें जिस काम के लिए बुलाया गया हम पहले उसको फॉलो करते हैं। मैं अगर ये दिखा सकूँ जूम इन करके, ये है बीपीआर की निशानी। ये अगर आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो मुझे बताइएगा। मेरा जो ख्याल है ये बीपीआर माल है, ये जिसको हम लॉट का माल कहते हैं, जो स्टिचिंग के दौरान सिलाई गलत हो जाती है, कटिंग गलत हो जाती है, उसको एक जगह इकट्ठा करके लगा दिया जाता है और फिर आगे चला दिया जाता है। मैं लाहौर शहर से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे क्रीम ब्लॉक बहुत मशहूर है मार्केट, ये बीपीआर माल सेल करने के लिए। ये अगर मेरा कैमरा दिखाए, नेज़े पे सूरज है, 6.44-42 अम्पेयर नीचे पास कर रहा है ये सर्किट, ठीक है। और मैं अभी आपको सूरज इसका प्लेटों का ये व्यू यूँ घुमाता हुआ ले जाऊँ। नेज़े पे आया हूँ इस वक्त सूरज के मैं, और उसके बावजूद 6 अम्पेयर यानी कि आधा अम्पेयर दे रही है ये मेरे हिसाब से, क्योंकि 13-14 अम्पेयर की प्लेट है, 12 अम्पेयर की मिनिमम। ये आपके सामने अभी नीचे जाके दिखाता हूँ मैं, स्टे विद मी। ले व्यूअर्स, ये हम नीचे आ गए। यहाँ पे मुझे 4 अम्पेयर शो करा रहा था, तार नहीं फॉलो हुई थी। मैं समझा था उन तारों में सामान आ रहा था, मगर नहीं, ये तारें आ रही हैं दूसरी साइड से। रूट का हमें पता लग गया है। ऊपर से नीचे आने में 2 अम्पेयर कम हो गए। इस पॉइंट को नोट किया जाए कि सिर्फ ऊपर से और नीचे आने में। अगर मेरा कैमरा फिर दोबारा जूम कर दिखाए, ये 4.76-75 अम्पेयर आ रहे हैं और ऊपर 6 अम्पेयर समथिंग थे। ले व्यूअर्स, अक्सर क्लाइंट जो होते हैं वो जिस जगह पे सिस्टम लगा होता है वहाँ नहीं आ पाते, या अगर आ भी जाते हैं तो वो इस चीज़ को समझ नहीं सकते, क्योंकि ये तकरीबन मैं लकड़ी की बांस की सीढ़ी पे खड़ा हुआ हूँ। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इतनी हाइट पे खड़ा होके आम बंदा सेटिंग नहीं कर सकेगा, इस सेटिंग को छेड़ नहीं सकेगा। मैं अगर कैमरा सही तरीके से रोक सकूँ अपने, इसकी मैं अब सेटिंग में घुसने लगूँ, जो कि इसकी बिल्कुल भी नहीं की गई हुई है। सेटिंग किस तरह की जाती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं इसकी वीडियो कंप्लीट बना लूँ कि इसकी सेटिंग किस तरह से हुई हुई है। ये जो एंटर का बटन होता है, इधर से हमने मेन्यू में घुसना है, इसको पुश करके रखना है। ये हम मेन्यू में घुस गए हैं। अब ये ESC, ठीक है, इसकी जो सेटिंग है ESC है। अब ये जो है मेरा अगर बटन दिखाए, नीचे डाउन या अप, किसी एक साइड को पकड़ लेना है आपने। हम डाउन वाले को नहीं पकड़ते, हम अप वाले को पकड़ते हैं, क्योंकि हमने ऊपर की तरफ को जाना है। ये देखें, ये जब हम थोड़ी देर को छोड़ देते हैं इसको, वापस उसी जगह पे आ जाता है। अब मैं इसको ज़रा सा दूर करके आपको ताकि हर चीज़ दिखाता रहूँ। फिर उसी तरह दबा के हमने सेटिंग में जाना है। ये एरो अप का निशान है। अब इसका डिस्प्ले अभी से ख़राब हो गया हुआ है, कंप्लीट शो नहीं करा रहा। 38 G है, E है, D है, क्या है, इनके मेन्यू में मंगवा के मैं देख लेता हूँ कि इन्हें किस तरह से सेटिंग की हुई है, ठीक है। और सोलर, बैटरी और यूटिलिटी होनी चाहिए, उस चीज़ को हम ढूंढते हैं। मैं वापस पीछे जाता हूँ इसके, ये बैक पे जाएंगे हम वापस। इस तरह हम शॉर्ट रास्ता इस्तेमाल करते हैं। ये अप वाले से, डाउन वाले से ही जो है ना नीचे को चले जाते हैं। ये बैटरी को जो चार्ज कर रहा है ये 60 अम्पेयर पे कर रहा है। अब इस पे लिखा हुआ है APL, ठीक है। हर सिस्टम की जो है ना, जिस कंपनी का भी होगा, उसकी जो है मेन्यू बुक में ही हर डिटेल होती है कि उसकी सेटिंग्स किस तरह की जाती है। खैर, तकरीबन जितने भी इन्वर्टर हैं इस किस्म के, वो रलते मिलते ही होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। हमने 11 और 9 को करनी होती है। 40 अम्पेयर पे बैटरी को चार्ज कर रहा है, 60 पे जो करेगा वो सोलर से करेगा वो, और 60 अम्पेयर सोलर से आते ही नहीं है। इसकी सारी सेटिंग जो कहते हैं ना, सेटिंग हुई भी नहीं है। ये देखें आपके सामने है SNU, और B आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, अभी सारा देख लेता हूँ मैं, इसको फॉलो कर लेता हूँ मैं।
आपके सामने है। कहीं पे भी सोलर फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं है, आपके सामने है। हालांकि सोलर फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, नहीं इंस्टॉलर को पता होता है, नहीं जी पीछे से सेटिंग होके आई हुई है। ये हम 33 पे चले गए वापस। ले व्यूअर्स, मैं इस मेन्यू बुक को देख के ये 1 नंबर पे उसने दी हुई है सेटिंग, क्योंकि हर सिस्टम ने अपने अपने दिया हुआ होता है। अब मैं करने लगा हूँ 1 नंबर पे ना सोलर बैटरी यूटिलिटी। मैं आपको इसका करने का तरीका दिखाता हूँ मैं। ठीक है, अब इस बटन से आपने ऊपर की तरफ को जाना है। ये 1 नंबर है, इसको वापस ये इसमें सेटिंग में आ गया है। 1 2 ये आ गया सोलर बैटरी यूटिलिटी। इसको यहाँ से सेव करना है वापस एक दफ़ा प्रेस करके कि ये सेव हो गया। आप यहाँ से चले जाएं पीछे। इस तरीके से सेटिंग चेंज करनी होती है। ले व्यूअर्स, अपना बिजली घर बनाने में आपने यार ये नहीं सोचना कि ये लगा लिया और हमारी जान खलास हो गई मीटर से। नहीं यार, कोई मेहनत करनी पड़ेगी। आपके सामने है ये, इसके जो मैं अगर दिखा सकूँ चौक हो चुके हुए हैं। इसकी नाक बंद हो चुकी, यहाँ से सांस लेता है और मेरा अगर कैमरा दिखाए यहाँ से डिस्चार्ज करता है ये। ठीक है, तो जहाँ से यानी कि सांस ले रहा है, यानी कि चार्ज हो रहा है जहाँ से, वो बिल्कुल बंद हो चुका हुआ है। ये आपकी मेहरबानी है। ये महीने में एक दफ़ा ज़रूर साफ़ किया करें। और ये दोनों साइडों के इसी तरह ही है। अगर मैं दूसरी साइड का भी आपको दिखाऊँ, दूसरी साइड का भी इसी तरह ही है, बिल्कुल चौक हो चुके हुए हैं। ये चीज़ें आपने साफ़ रखेंगे तो आपका सिस्टम हेल्दी और सेट रहेगा। स्टे विद मी। ले व्यूअर्स, ये देखिएगा इसके अंदर से कितनी डस्ट निकलेगी। ये बेबहा डस्ट थी इसके अंदर, और इसको बेशक इसी तरह ही झाड़ें हैं। अगर पानी से वॉश करना है तो फिर 2 मिनट के बाद लगाना है आपने। पानी से भी वॉश कर सकते हैं आप, मगर इसके मसाम ऐसे होते हैं कि बिल्कुल जाले की तरह खुल जाता है। मगर पानी से वॉश कर लेंगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। मगर पानी से इसकी जो ख़राब होना शुरू हो जाता है। पानी से मैं धोता हूँ अक्सर, मगर मुझे उनके इंजीनियर्स ने बताया इसको पानी से वॉश नहीं करना, ये ख़राब हो जाता है। ये बस इस तरह झाड़ें और लगा दें वापस। ले व्यूअर्स, अब आ जाते हैं हम बैटरीज़ की तरफ। ये आपके सामने है बैटरी के, इसी तार को डबल करके लगा दिया गया है। जिस वक्त हम बैटरी से करंट ले रहे होते हैं ना, तो कम से कम जैसे कि ये 25 mm की तार लगी हुई है, 25 mm की तार ही लगी हुई होनी चाहिए। तो ये अगर हम डबल करके भी लगाते हैं तो 6 mm वकोल इनके अगर 6 mm है, मेरे हिसाब से 4 mm है। अगर 6 mm भी हुई तो 12 mm बनी है, तो 25 mm तो फिर भी ना बनी है। तो ये 25 mm का जंप लगना चाहिए, ताकि जितने भी एम्पेयर की हमारी बैटरी है मैक्सिमम उसके हम उतने एम्पेयर ले सकें। ये 130 एम्पेयर शो करा रहा है मुझे, 20 घंटे तक चलेगी ये। अगर 130 एम्पेयर हम कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे तो